हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एमपीपीएससी हब। इसके पहले जो हमने टॉपिक्स देखा था वो था पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, और अब हम कोर टॉपिक पे आते हैं जो कि सिलेबस में मेंशन्ड है, विच इज वोटिंग बिहेवियर इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो वोटिंग बिहेवियर का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली जो वोटर्स हैं, लाइक हम जब वोट देने जाते हैं तो हमें किस तरह से बिहेव करना है इन फ्रंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, या फिर जो हम वोट करने जाते हैं तो हमारे आसपास जो लोग हैं बैठे हुए हैं उनके साथ हमें कैसे बिहेव करना है, किस तरह से हमें वोट देना है, ये सब चीजें जो बिहेवियर होते हैं वो आपको इसमें काउंट होता है। सो वोटिंग बिहेवियर इज द बिहेवियर of votes in the context of elections in democratic political system। ओके, तो ये चीज थोड़ा सा आपको देखना होगी। नाउ इंडियन सोसाइटी इज हाईली डाइवर्सिफाइड इन नेचर एंड कॉम्पोजिशन, हैंस वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया इज डिटरमाइंड बाय। जो इंडिया में वोटिंग बिहेवियर है, आपको पता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, और हमारे यहाँ डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज्यादा है। इतने सिटी में इतने तरह के लोग हैं, इतने मतलब हर चीज की वैल्यूज अलग हैं, कल्चरल वैल्यूज अलग हैं। तो आप वोटिंग बिहेवियर जो है वो एक चीज को लेकर जनरलाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है इंडिया में। तो इसीलिए किस बेसिस पे आप डिटरमाइन करते हो? तो सबसे पहला तो कास्ट। तो politicization of caste and casteism in politics has been remarkable feature। कास्ट को जो है वो पॉलिटिक्स में आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा जो है वो यूज किया जाता है। रजनी कोठारी सेड इंडियन पॉलिटिक्स एंड कास्ट इज पॉलिटिसाइज्ड। ये जो कोट्स हैं ये आप अगर अपने आंसर्स में लिखते हो तो आई थिंक काफी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है चेकर के ऊपर। देन सेकंड जो पॉइंट है वो है रिलीजन। पॉलिटिकल पार्टीज इंडल्ज इन कम्युनल प्रोपेगेंडा, ओके, एंड एक्सप्लॉइट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द वोटर्स। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो कम्युनल प्रोपेगेंडा में इंडल्ज हो जाती हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब राम मंदिर का जो अयोध्या में इशू था वो इतना ज्यादा बड़ा इशू था वहां पे, उसकी वजह से दंगे भी हुए थे, फिर उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हुई थी। तो आप देख सकते हो कि इसकी वजह से बहुत सारे रेपरकशंस आपको झेलने पड़ सकते हैं, और कम्युनल वायलेंस तो सबसे ज्यादा, राइट्स ये सबसे ज्यादा जो है वो डेंजरस रेपरकशंस हो सकते हैं कम्युनल प्रोपोगंडा फैलाने के पीछे। फिर थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो है लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक कॉन्सिडरेशंस ऑफ द पीपल इन्फ्लुएंस द वोटिंग बिहेवियर। जो लैंग्वेज होती है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर मराठी है कोई तो ऑब्वियसली वो शिवसेना को ज्यादा प्रेफर करेंगे अगर वो उनसे कनेक्टेड फील करते हैं। तो ऐसी जो रीजनल पार्टीज होती हैं तो वो वहां पे ज्यादा वोट्स ले जाती हैं। ठीक है, फोर्थ हमारा आ जाता है पर्सनालिटी। अब वही मैंने आपको बताया, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कोई पर्सनालिटी से रिलेटेड है, कोई पर्सनालिटी किसी पार्टी से रिलेटेड है और वो पर्सनालिटी ज्यादा फेमस है रादर देन द पार्टी, तो ऑब्वियसली द पर्सनालिटी विल गेट द वोट एंड नॉट द पार्टी। बट ऑब्वियसली वो पार्टी के अकाउंट में ही जाता है, बट डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी। ओके, सो फिफ्थ इज मनी। द वोटर्स सीक मनी और लिक्वर और गुड्स इन रिटर्न फॉर देयर वोट्स। ये आपको पता है कि जो बहुत जगह पे ऐसा होता है कि जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो जो वोटर्स हैं उनको खरीदा जाता है, उनको लिक्वर जो है वो फ्री में दी जाती है, उनको कुछ कुछ जगह पे पैसे भी दिए जाते हैं कि आप हमें वोट दीजिएगा या हम आपको पैसे दे रहे हैं। तो ऐसा जो है वो होते हैं, ब्रीचिंग होती है लॉज की, क्या कर सकते हैं अब। फिर नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी। द परफॉर्मेंस इज जज्ड बाय द इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो आपको पता है कि लेकर आती है हर एक पॉलिटिकल पार्टी बिफोर द इलेक्शन। इसमें उनकी सारी जो वो फ्यूचर में करने वाले हैं, जो उनके मोटिव्स हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो उसके बारे में वो पॉइंट्स लिखे होते हैं। और ये चीज, इसको देख के हम फ्यूचर जजमेंट करते हैं कि यार ये पार्टी हमें जो है वो आगे जाके कितनी मदद करेगी या फिर कितना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा इस पार्टी को वोट देना। तो ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि रोल ऑफ मीडिया इन इलेक्शंस एंड वोटिंग बिहेवियर। तो इसमें जो मीडिया का रोल है इलेक्शंस में और वोटिंग बिहेवियर में क्या हो सकता है? तो सबसे पहला जो है वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। क्या मतलब हुआ इसका? तो अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू नॉमिनेशन, स्क्रूटनी,
काउंटिंग, declaration of results is done by media. Obviously ये सब कुछ जो है वो मीडिया ही करती है, अनाउंसमेंट से लेकर नॉमिनेशन से लेकर स्क्रूटनी, काउंटिंग ऑफ रिजल्ट्स। आपको पता है कि पहले से ही जो है वो वोटिंग डिस्कस होने लगती है, जब वोटिंग काउंटिंग चल रही होती है पहले से ही पोल डिसाइड हो जाता है मीडिया में कि ये वाली पार्टी जीत रही, वो वाली पार्टी जीत रही, लाइव चलता है वो। तो ये सब इसमें मीडिया का अच्छा खासा रोल है। देन सेकंड है एनफोर्समेंट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन अदर लॉज। तो एमसीसी का एनफोर्समेंट और अदर लॉज ये भी जो है वो मीडिया हाईलाइट करता है। मीडिया कैन हाईलाइट इंसिडेंट्स ऑफ यूज ऑफ मसल एंड मनी पावर बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो आप बोल सकते हो कि एक तरह से एक्सपोज करते हैं अगर कोई पार्टी या फिर कुछ कोई इंसान जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, जो मेनली कार्यकर्ता होते हैं जिनको हम बोलते हैं कार्यकर्ता। तो ये लोग अगर किसी चीज से रिलेटेड हैं, अगर मसला मनी पावर दिखा रहे हैं, तो उनको भी मीडिया एक्सपोज करता है। थर्ड हो गया हमारा वोटर एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन। मीडिया रीच द सोशो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड स्प्रेड अवेयरनेस। ये आपको पता है कि मीडिया जो है वो डेफिनेटली पहुंचती है लोगों तक और फिर उनको एजुकेट भी करती है, कि अवेयरनेस फैलाती है कि आपने वोट दिया कि नहीं। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो रिपोर्टर्स होते हैं वो विलेजेस में जाके उनको अवेयर करते हैं। जैसे अभी कोविड वैक्सीन का काम चल रहा था तो बहुत विलेजेस में नहीं लगवाई थी, तो वहां जाके मीडिया ने उनको बोला कि आपने क्यों नहीं लगवाई है, या फिर आपकी धारणाएं गलत हैं इसको लेके कि इसके कोई मेजर चेंजेस हो सकते हैं बॉडी में, इस टाइप से। देन फोर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट मीडिया। इलेक्शन कमीशन हैज अ फ्रूटफुल अरेंजमेंट विद प्रसार भारती टू इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन इलेक्शंस। ये क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट मीडिया जो है वो प्रसार भारती और डीडी नेशनल है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बाकी है वो उनको आप गवर्नमेंट नहीं बोलोगे, बट ये जो गवर्नमेंट मीडिया होता है प्रसार भारती, तो इसमें जो है इलेक्शन कमीशन ने अगर बोल दिया तो उनके बारे में या फिर उनके जो भी इलेक्शन को रिलेटेड है वो चीज उनकी न्यूज जो है वो वहां पे चलेगी। सो दिस वाज द रोल ऑफ मीडिया। देन अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं विच इज सिग्निफिकेंस ऑफ वोटिंग बिहेवियर। वोटिंग बिहेवियर का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या हो सकता है, तो ये हम अभी देखेंगे। द स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर इज सिग्निफिकेंट फॉर फॉलोइंग रीजंस। पहला क्या होता है, इट हेल्प्स इन कॉम्प्रिहेंसिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को जो है वो अच्छे से जो है वो, अगर आप बोलो कि हम पॉलिटिकली अगर जुड़ रहे हैं, कोई भी इंसान अगर पॉलिटिकली जुड़ना चाहता है तो इलेक्शन सबसे बेस्ट तरीका होता है पॉलिटिकली जुड़ने का। आप उसमें अपनी राय देते हो क्योंकि आप वोट दे रहे हो किसी पार्टी को, किसी रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे रहे हो, तो इसमें आपका जो है वो इंटरेस्ट दिखता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हो, और सोशलाइजिंग होती है इससे पॉलिटिकल, ठीक है। सेकंड हो गया हमारा इट एम्फसाइज द रियल इम्पैक्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी बैलेट बॉक्स। ऑब्वियसली जो रियल इम्पैक्ट है बैलेट बॉक्स का, वो एक थोड़ा सा उभर के जो है वो इसमें वोटिंग बिहेवियर में आप दिखा सकते हो कि हाँ, वोटिंग बिहेवियर का आप ये बोल सकते हो कि एक बहुत मेजर रोल हो सकता है बैलेट बॉक्स का, ठीक है। इट enables to throw light as to how far the electoral property politics continue or break with the past. ऑब्वियसली वोटिंग बिहेवियर के टाइम पे आप ये भी बोल सकते हो कि जो पार्टीज हैं वो कितना ज्यादा आगे जा सकती हैं या फिर कितना ज्यादा उनकी कैपेसिटी है इंडिया को रन करने की, ठीक है। तो अब हम एक हमने ऊपर टॉपिक पढ़ा था एमसीसी विच इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए ये एमसीसी जो है ये 1971 में आया था। इसका मतलब क्या है, तो इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय इलेक्शन कमीशन। मैंने आपको बताया था जब ईसी हम पढ़ रहे थे कि ईसी जो है वो एमसीसी को डिक्लेयर करते हैं टू रेगुलेट द कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। तो एमसीसी क्या होता है, बेसिकली हमें किस तरह से बिहेव करना है, क्या करना है, क्या हमें रूल्स फॉलो करते हैं करने हैं, हमें क्या चीज ब्रीच नहीं करनी है, तो ये सब चीजें इसमें बताया जाता है। प्राइमरी पर्पस इज टू इंश्योर दैट रूलिंग पार्टी डज नॉट मिसयूज द गवर्नमेंट मशीनरी फॉर इट्स इलेक्शन कैंपेनिंग। ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो बिल्कुल भी हम उनका जो पावर है उनको ब्रीच नहीं करना है, और गवर्नमेंट मशीनरी जो उनको काफी उनको उस टाइम पे सुविधाएं दी जाती है उसका वो लोग जो है वो मिसयूज नहीं कर सकते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। द बिगेस्ट ड्रॉबैक विद एमसीसी इज दैट इट डज नॉट हैव एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग, सो दे आर समटाइम्स कॉल्ड मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये भी है कि इनकी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है कि कोई बोला जाए कि हाँ भैया ये आप
कर सकते हो और यही आपको करनी है, इसी तरह से आपको गाइडलाइंस लेके आनी है, तो इस टाइप से आप नहीं कर सकते हो। इसी वजह से इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बोला जाता है। ध्यान रखना कि इसका जो रियल में एब्रिविएशन है वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, नॉट दी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ हम मूव करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड आपको पता है इलेक्शन के टाइम पे जो रिलीज होते हैं, तो वो अगर आप खरीदते हो तो वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट पार्टी, वो उस पार्टी के अकाउंट में जाता है और वो पार्टी अपनी कैंपेनिंग के लिए यूज करती है। सो द इलेक्टोरल बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज। डोनेशन आप बोल सकते हो इसको। द पार्टी कैन कन्वर्ट दीज बॉन्ड्स बैक इनटू मनी वाया द बैंक अकाउंट्स। इट नीदर कैरीज नेम ऑफ द बायर नॉर द पेई। कौन इसको भेज रहा है, कौन खरीद रहा है, ये सब कुछ डिस्क्लोज रहता है, ये कॉन्फिडेंशियल रहती हैं चीजें। तो ये जरूरी भी है, बिकॉज अगर आपको किसी पार्टी को पता चला यार इसने हमें डोनेट किया, या फिर किसी और के बारे में पता चला कि उसने दूसरी पार्टी को डोनेशन दी है, तो वो एक तरह से रिवेंज वाली बात आ जाती है ना। फिर इट इज अ टूल फॉर ट्रांसपेरेंसी। Political parties are not required to disclose the name of a person donating to a party through electoral bonds, but they know who is donating to them. ठीक है, hence transparency in political funding will not be enhanced because of electoral bonds. In fact, the bonds increase the anonymity of political donations. Obviously, political donations कितना आ रहा है तो पता चलता है, बट कौन भेज रहा है ये आपको पता नहीं चलता है पार्टीज को। तो ये थोड़ा सा एक हो जाता है कि भैया कितने भी पैसे आ रहे हैं तो आप डोनेशन को मना तो नहीं कर सकते इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है जो 2018 की, ये भी हम देख लेते हैं इसके फीचर्स। द गवर्नमेंट नोटिफाइड द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बैक इन जनवरी 2018 as an alternative to cash donations to political parties in order to bring transparency in political funding. तो कैश डोनेशंस पहले बहुत होते थे, उसको अवॉइड करने के लिए जो इसी है हमारा, वो हमारी जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लेकर आए कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदिए और इस तरह से आप अगर आप किसी पार्टी को पर्टिकुलरली इंडिविजुअली डोनेट करना चाहते हैं तो करिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द इलेक्टोरल बॉन्ड्स शैल बी इनकैश्ड बाय एन एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी ओनली थ्रू अ बैंक अकाउंट विद ऑथराइज्ड बैंक। ये उसी जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को गया है वो ही ये कर सकते हैं, बस इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। और पर्टिकुलर आपका एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए एक ऑथराइज्ड बैंक के साथ। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स शैल बी वैलिड फॉर 15 डेज। 15 डेज तक के लिए वैलिड होते हैं। कब से? तो फ्रॉम द डेट ऑफ इशू एंड एक्सपायर आफ्टर 15 डेज। 15 डेज बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं और जिस डेट में इशू किए गए हैं उस दिन से आप लेकर चलते हो तो इनको 15 डेज के हिसाब से होता है। सो दिस इज फॉर इट गाइस। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।